जय श्री राम साथियों। 28 तारीख को अयोध्या के लिए गई हुई आस्था ट्रेन से हमारा कार सेवक, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता अयोध्या गए थे, जो वापस आए हैं सिवाना नगरी के अंदर। तो उनका भव्य स्वागत हुआ है सिवाना के अंदर, और आज हम इनसे इनका अनुभव जानेंगे कि जो आप अयोध्या गए हैं तो आपको वहां जाके क्या समझने को मिला, क्या देखने को मिला और कैसा अनुभव रहा कि राम जी की नगरी के अंदर क्या आपको विशेष लगा है, उसके बारे में इनसे जानेंगे, कोशिश करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आप अयोध्या जाके आए हैं, तो अयोध्या के अंदर आपको विशेष क्या लगा है? अयोध्या के अंदर भगवान राम के साक्षात दर्शन देखने को मिल रहे हैं और पूरा राम राज्य हो गए हैं। जहाँ जाओगे राम का ही नाम मिल रहा है। कोई प्रकार से ऐसी कोई हमें नहीं दिख रहा है कि जहाँ राम की गतिविधि दूसरी कोई गतिविधि मिल रही है। और देश में बहुत ही बढ़िया माहौल पैदा हो रहा है। जहाँ जाओ वहाँ राम राज्य है। बहुत ही आनंदमय हो रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब हर कोई राममय हो गया। हाँ, राममय हो गए हैं। आप तो कार सेवा में भी गए थे सरकार से, और आप भी गए थे। सब। हाँ, तो आप राम जी के जब दर्शन करने गए अंदर, तो आपके अंदर भावनाओं जो जागृत हुई वो कैसी थी? एकदम ऐसा लगा कि आज हम स्वर्ग में आ गए हैं और भगवान राम की मूर्ति देख से ऐसा लगा कि 5 साल के बाद रूप में सेम बात कर रहे हैं हमसे। और मंदिर ऐसा बना है कि हमने कभी पृथ्वी पे ऐसा मंदिर देखा, ये एक स्वर्ग के समान है। और वहाँ विकास हो रहा है और लोगों को धंधा मिल गया है। बेरोजगार लोग थे, उनको सबको धंधा मिल गया है। अब उनका पालन पोषण ठीक ढंग से होगा। कुछ बातें चल रही थी कि राम जी की जो मूर्ति थी प्रतिष्ठा होने से पहले अलग दिख रही थी, प्रतिष्ठा होने के बाद में एकदम अलग ही दिख रही है। ऐसा क्या परिवर्तन आया है? सबसे पहले तो ये तो धर्म ततो जय, जहाँ पर धर्म है वहाँ पर जय पक्की है। और ये सत्य है कि हमारे कार्यकर्ताओं का जो बलिदान था, उन्होंने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी। हमने 500 वर्ष तक भारत के अंदर संपूर्ण संघर्ष किया और उस संघर्ष में हमारे लाखों कार्यकर्ता बलिदान हुए। और उन लाखों कार्यकर्ता के बलिदानों की बदौलत आज पूरा संपूर्ण हिंदू समाज अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम जी के मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा के साक्षी बने। और हम सभी कार्यकर्ता और भारत के संपूर्ण हिंदू समाज ने एक जय घोष के साथ 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के मंदिर अयोध्या की जो झांकी देखी है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान का एक साक्षात्कार है। और जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि जो प्रतिष्ठा वाले दिन कुछ झांकी भगवान की अलग थी और आज कुछ अलग है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हमने भी वहाँ पर पूरी कोशिश की ढूंढने के लिए। जो जो वहाँ तस्वीरें मिलती हैं, भगवान की तस्वीरें खरीदने के लिए हम बाजार में गए थे, हमको एक भी तस्वीर नहीं मिली जो भगवान की वर्तमान स्थिति है। जो तस्वीर बाजार में है उस प्रतिष्ठा वाले दिन की है, और अभी जो तस्वीर भगवान की है वो अलग रूप में ही दिख रही है। तो हमने पूरे बाजार में कोशिश की कि जो आज की जो वर्तमान स्थिति वाली जो तस्वीर है भगवान की, वो हमको बाजार में कहीं पर मिले, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली। तो ये एक प्रत्यक्ष भगवान का प्रमाण है। भगवान श्री राम प्रत्येक हिंदू के घट घट में हैं और हमारे आस्था का केंद्र है। अयोध्या नगरी में विशेष आपको क्या लगा ऐसा कि जो खास करके वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? जय श्री राम मित्रों, अयोध्या जाके बहुत अच्छा लगा। और जो लोगों के जो अंदर जो था खुशी का माहौल, कोई लोग ऐसा है कि इजहार नहीं कर सकते, इतनी अच्छी खुशी थी। और मूर्ति जब हम 22 तारीख को भी हमने लाइव टेलीकास्ट देखा था अयोध्या का, उसमें मूर्ति में और आज की मूर्ति में बहुत फर्क है। अब जो मूर्ति देख रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बोल देगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बहुत खुशी हुई और लोगों के अंदर इतना अंदर मतलब भावनाओं में बहुत ऊंचाई थे, जयकारों के साथ बहुत सारी मतलब व्यवस्थाएं। और मैं बीजेपी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे लिए इतनी अच्छी ट्रेन में व्यवस्था, हर जगह पानी, चाय, खाना वाना, हर जगह फुल फैसिलिटी के साथ, भक्तों का जय घोष के साथ में
गए वहाँ और वापस आए, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा और भव्य मंदिर बना है। और आप सबसे मैं अपील करता हूँ देशवासियों से कि आप मंदिर जाएं, आराम से जाएं, दर्शन आपको हर आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। बहुत अच्छी संख्या में पब्लिक आती है, रोज बहुत अच्छी पब्लिक, रोज 2-2.5 लाख लोग की पब्लिक आती है अयोध्या के अंदर, लेकिन सबको व्यवस्थित दर्शन होते हैं। बिल्कुल हर भगत को 10 मिनट 5 मिनट दर्शन करने को टाइम मिलता है। बहुत अच्छा सहयोग है गवर्नमेंट का भी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी, योगी सरकार का। धन्यवाद। जय भारत। आप अयोध्या गए तो अयोध्या में आपको कोई कठिनाई महसूस हुई कोई? जय श्री राम। पहला तो सर यहाँ से जोधपुर से गाड़ी में रवाना हुए, इतनी सुरक्षा थी, घर भी सुरक्षा नहीं रही इतनी। और उतरने के बाद में व्यवस्था मिली, उसके बाद में राम जी का दर्शन किया, बहुत अच्छी तरह दर्शन किया राम जी का, हनुमान जी का। और अयोध्या में तो एक सीधे का पूरा हनुमान ही घूम रहे, अच्छा, मंदिर है जितना पूरे अयोध्या में मंदिर घूम रहे। इतनी जनसंख्या देखी, राम जी का थार से दर्शन किया। और एक मैंने देखा है जो सरोवर माता नदी के तट पे जो आरती हुई है, मैंने मेरे जीवन काल में ऐसी आरती कभी नहीं देखी। आनंद आ गया उस आरती को देख के, ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रुक जाए, सारी जिंदगी यहीं गुजरे, पूरा जीवन आनंद में हो गया। जब आनंद हो जाए। जय श्री राम। एक विशेष बात देखने को आई थी कि हर धर्म के लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या आपने ऐसा माहौल देखा वहाँ पे? जय श्री राम। हम वो जो आपने सब जो कुछ भी देखा है वो सब हम हमारे साथ में चल रहे थे। आपने प्रत्यक्ष रूप से देख के आए हम हो। जो लाइन हमारी चल रही थी, महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग, तो उस लाइनों में वो भी लगे हुए थे और उन्होंने भी दर्शन किए। और वहाँ पे जैसे हम राम मंदिर गए, हमने 2 बार दर्शन किए, रात में किए और सुबह किए। रात में जब दर्शन करने, जब पहली बार जब गए एक ऐसी अनुभूति हुई कि मतलब कि सब भूल जाए। ऐसा हुआ जब कि हमारे पास कोई है ही नहीं, बस सिर्फ हम मंदिर की ओर देख रहे हैं, बस खुद में मंत्रमुग्ध हो गए। दिल पूरा गदगद हो गया। मतलब कि एकदम कि आत्मा को शांति मिल गई, बस इसके आगे कुछ नहीं है। और वहाँ की व्यवस्था के आगे तो जितने एक्सपेक्टेशन से बाहर थी, कि जैसा हम सोच के गए थे कि ऐसा तो हो सकता है, उससे बाहर कि अब कैसा सोचा भी नहीं था हमने। आपके रहने की क्या खास व्यवस्था थी? रहने के थे तो वहाँ पे हमारे संगठन की तरफ से तीर्थ छत्रपुरम के नाम का एक पूरा टेंट सिटी बना हुआ था, जिसमें अलग अलग 7 टेंट सिटी थे। उसमें एक में 7-7 गलियां थी। महिलाओं के लिए एक पूरी टेंट सिटी थी, उसमें हमारे लिए अलग से एक रूम में 50 ठहर सकते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ केवल 5-5 ठहर रहे थे। टेंटों की पूरी वहाँ सिटी पर बनी हुई थी। पूरी सिटी, मतलब कि अपन वो 150 बीघा में, और टेंट सिटी में बड़ा रूम है, तो उसमें नहाने वगैरह सब बाथरूम भी बने हुए, पूरी सुविधा पूरी। है। अगर जिसको बेड चाहिए तो बेड की व्यवस्था है, और ओढ़ने के लिए सबको चादर क्या ब्लैंकेट है। तो वैसे तो अगर कोई जा रहा है तो आजकल तो वहाँ पे होटलें भी नहीं मिल रही है। हाँ, बिल्कुल पूरी व्यवस्था थी। 150 बीघा जमीन विश्व हिंदू परिषद की खुद की खरीदी हुई है, राम मंदिर की खरीदी हुई पूरी जमीन है। और जहाँ जो आदमी जैसा खाना खाना चाहता है वो वहाँ खाना 7 तरह का उपलब्ध खाना। है। जैसे पूरे इंडिया में जैसा जो भी खाना मिल रहा है वही का वही खाना पूरी उस मैनेजमेंट के अंदर मिल रहा है। कोई प्रकार की समस्या नहीं हुई, कोई भेदभाव नहीं, पूरी समरसता के साथ लोग वहाँ दर्शन कर रहे हैं। आप कार सेवा में गए थे, बिल्कुल सब गए थे। तो अब आपका जो स्वप्न था हमारा वो पूरा हो गया है, पूरा साकार हो गया है। बराबर। अब मथुरा काशी बाकी है। आपके अंदर क्या भावनाएं जागृत है, क्या अनुभूति हो रही बहुत है अच्छी अंदर? जागती हुई हमारे अंदर। हम एक्चुअली ब्राह्मण में गए तो उस समय हमने ये सोचा भगवान यही रखे तो अच्छा है। इतना करना 10 दिन वहाँ हम रहे, और 10 दिन के अंदर बहुत बढ़िया रहा। वहाँ कर्नाटक की बहनें भी आई थी और बहुत उत्साह था सब में, और ये इच्छा हमारी पूरी हो गई है देखते देखते। और अब मथुरा और काशी की बारी है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जय जय श्री राम। अब पुलिस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? काशी मथुरा बाकी है। संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन पर थी। कहीं पर भी ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं दिखी जहां पर किसी राम भक्तों को कष्ट हो। संपूर्ण अयोध्या के अंदर चप्पे पर पुलिस और डीएसपी लेवल के अधिकारी वहां पर थे, और पैरामिलिट्री फोर्स और उनके साथ में सब तरह की जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो सब वहां पर लगी हुई थी। किसी तरह की कोई वहां पर दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई किसी तरह का यहाँ से भ्रमित होने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से हम जो जाते हैं किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ हम गाड़ी में बैठते हैं वहां से लेकर अयोध्या जी के मंदिर के द्वार तक
और अंदर भी गनमैन खड़े हैं, तो हमारी सुरक्षा संपूर्ण सुरक्षा है। एक बात सुनने में आई थी कि अयोध्या के अंदर मुस्लिमों ने भी अपने घर खुले छोड़ दिए, क्या आपने वो माहौल देखा? बिल्कुल देखा। देखा है। उन्होंने तो अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। वो तो कहते हैं कि हम तो राम के वंशज हैं, राम ही हमारे पूरे आराध्य थे, हम उन्हीं के वंशज हैं, तो हम तो राम को मानेंगे। हमारे अंदर कोई वो भावना ही नहीं है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान, हम तो राम के वंशज हैं और राम का नाम ही हम ग्रहण करेंगे, यही हमारी उनकी भावना है। अयोध्या की गलियों में घूमे आप? बिल्कुल घूमे हैं, पुराने मकान भी देखे हैं, नए मकान भी देखे हैं, और अब नया हो रहा है, और भी नया विकास हो रहा है। पुराने जो कनक महल, दशरथ महल और ये सब मंदिर हमने देखे, हनुमानगढ़ी वगैरह, ये पुराने थे और नए भी बन रहे हैं। और ये राम मंदिर बना है, बिल्कुल संपूर्ण भारत के लिए ये स्वर्ग का हो जाएगा द्वार। सरयू नदी का तट कैसा लगा आपको? बिल्कुल एकदम बिस्लेरी जैसा पानी है सरयू नदी में, बिल्कुल नदी साफ है, बिस्लरी जैसा नहीं है? बिल्कुल साफ है। मैं लेके आया हूँ। बिस्लरी से तो ज्यादा पवित्र है ना? पवित्र है, साफ बोला है कि साफ ऐसा है। पहले सुना था कि वहाँ बहुत गंदगी है, लेकिन अब कुछ भी गंदगी नहीं है, एकदम साफ है। और वोटिंग भी किया है हमने, अंदर भी घूम के आए हैं, बिल्कुल साफ है। और वोटिंग वालों को रोजगार मिल गया है। पहले दिन भर में 500 रुपये कमाते हैं, 5000 रुपये कमा रहे हैं रोज के, उनको रोजगार मिल गया है, वो सब खुश है। वहाँ के लोग सब खुश है, मंदिर बनने से वो लोग खुश है, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है उनका। पूरा भारत से करोड़ों रुपए की इनकम आ रही है वहाँ पे। अब वो कहते हैं हमारे पास खुले पैसे नहीं है, सब 500-500 के नोट आ रहे हैं। वहाँ की रोडें, लता चौक करके बना हुआ है, उसका अनुभव क्या है आपका? लता मंगेशकर चौक जो बना हुआ है, वहाँ पर अगर आपको देखना है तो रात का वातावरण, वहाँ पर जाओ, लाइटिंग की शानदार व्यवस्था है। वहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए अच्छा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। उसके आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे वो चंद्रमाई की प्रतिमाएं बनी हुई है, और भी खूब अच्छा वातावरण है। रात में जाओ तो वहाँ पे पूरा भरा चौक है, और आराम से अपन परिवार के साथ जाओ तो और भी अच्छे से आनंद से अपन यात्रा कर सकते हैं। और हमारी व्यवस्था में अगर कहें तो हम ट्रेन में जब गए, यहाँ से चढ़े और जहाँ पे उतरे, छप्पे छप्पे पर हम जैसे अब उनका था बस आप हुक्म करो, हम आपके लिए तैयार हर हैं। इंसान आपकी सेवा में हाजिर हो रहा था। वहाँ पर हम स्लीपर कोच और एसी कोच दो थे, तो हमें स्लीपर कोच को भी है ना एसी वाली व्यवस्था मिल रही थी। बराबर, सब व्यवस्थाओं में सब तैयार थे। यानी कि जोधपुर से जब आप निकले और वापस जोधपुर उतरे, तब तक के लिए आपको खाने के लिए किसी भी सुविधा की कोई तकलीफ ही नहीं थी। नहीं। खाना किसी को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं थी। बैग वो ऐसे के ऐसे वापस आए, बराबर। वहाँ पर इतना अच्छा खाना मिल रहा था। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद आप सबका कि आपने अयोध्या नगरी के दर्शन किए और हमें भी और हमारी सेवाना धरती को भी पावन और पवित्र कर दिया है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हो। अयोध्या एक झांकी है, अयोध्या एक झांकी है, अयोध्या एक झांकी है। जय जय श्री राम। जय श्री राम।